अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमिल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कचाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक भारवे पटधर आचार्य प्रभु श्री पासो चंद्र जी महाराज साहब गो तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समूह वाक्य प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की अपनी अलग ही कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो प्रति मास 2 एकादशी आती है, पर उसके गीत नहीं गाए जाते। जिस तिथि के साथ किसी महापुरुष का संबंध जुड़ जाता है, वह तिथि इतिहास के पवित्र पृष्ठों पर हमेशा के लिए अजर अमर पद को प्राप्त कर लेती है। आज की स्थिति के साथ भी ऐसी ही घटना संबंधित है, अतः इस तिथि को मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। वह संबंध है वर्तमान अवसर्पिणी काल के 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ जी की दीक्षा, 19वें तीर्थंकर भगवती मल्ली कुमारी जी का जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान तथा 21वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की केवल ज्ञान प्राप्ति का। इस प्रकार 5 कल्याणक होने से तथा 5 भरत के 25 और 5 ऐरावत के 25, इस प्रकार 50 वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल के होने से आज की इस पावन वेला में 150 कल्याणक मनाए जाते हैं। भगवती मल्ली कुमारी से इस तिथि का विशेष संबंध होने से श्रोताओं के मन में कई ऐसे प्रश्न उठते हैं। ये दिवस कल्याणक क्यों कहे जाते हैं? आज की एकादशी मौन एकादशी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? कुमारी मल्ली ने गृहस्थ जीवन में स्त्री होते हुए भी 6 राजाओं को कैसे प्रतिबोध किया? मल्ली भगवती स्त्री होकर भी तीर्थंकर कैसे? इन प्रश्नों का समाधान ऐसा है। इस संसार में 4 प्रकार का दुख बहुत ही भयंकर है, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है। जमम दुक्कम जरा दुक्कम रोगानी मरनानी अहो दुःखो संसारे जत कि संति जंतुनो, अर्थात जन्म जरा रोग तथा मरण ये ही दुख के भयंकर कारण है। ये भयावह है, कष्टप्रद है और है चतुर्गति रूप संसार में संक्लेश देने वाला। किंतु प्रत्येक तीर्थंकर भगवान हमेशा हमेशा के लिए इन कष्टों से सर्वथा मुक्त होते हैं। अब उन्हें माँ के गर्भ में न आना है, न जन्म लेना है, न दीक्षा होना है, न बार बार मरना है। बस सब काम अंतिम होने से वे अपने कार्य में कृतकृत्य हो चुके हैं। अब उन्हें किसी प्रकार की साधना अवशेष नहीं है। अतः उनके चवन जन्म दीक्षा केवल ज्ञान एवं परिनिर्वाण को कल्याणक दिन कहना शास्त्र संगीत ही प्रतीत होता है। दूसरा, जैन जगत में आध्यात्मिक साधना करने वाले साधकों की किसी भी काल में कमी नहीं रही है। वे घोर से व घोर व कठोर से कठोर तप साधना करके अपने जीवन में कृतकृत्य बने हैं। पर किसी महापुरुष को साधना करने में वर्षों लगे हैं, तो कुछ महापुरुष ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अत्यल्प समय में ही समय साधना एवं तप आराधना के बल से केवल्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे साधकों की सुंदर श्रृंखला में भगवती मल्ली कुमारी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वैसे तो नारी अबला निर्बल शक्ति विहीन कही जाती है, पर जब वह दृढ़ मनोबल से साधना में लगती है तब बड़े बड़े पुरुषों को भी मात कर देती है। फूलों की शैया पर लौटने वाली नारी तत्काल कांटों की कंटीली भूमिका पर पैदल भ्रमण करने में भी नहीं हिचकाती।
इसका जीता जागता उदाहरण भगवती मल्ली जी का है। कुमारी मल्ली ने दीक्षा ग्रहण करते ही साधना के बल पर सवा प्रहर के लगभग समय में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रत्येक तीर्थंकर का ऐसा नियम होता है कि वे छद्मस्त अवस्था में ही प्राय मौन रहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का छद्मस्त काल बहुत लंबा था। वर्षों साधना करने के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः इतने दीर्घ काल तक मौन रखना किसी भी साधक के लिए सुलभ प्रतीत नहीं होता, पर एक दिन अथवा सवा प्रहर मौन रख लेना कोई कठिन तथा असंभव बात नहीं है, किंतु वह सवा प्रहर कौन सा लिया जाए, इससे अनभिज्ञ होने से साधकों ने संपूर्ण दिन मौन रखना स्वीकार किया। अतः यह पर्व मौन एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथ में एक दूसरी किंवदंती भी सुनने में आती है कि जब भगवती मल्ली का स्त्री रूप में जन्म हुआ तब उनके माता पिता तथा जन समूह आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, अरे यह क्या? ज्योतिषी ने तो बताया था कि मिथिलेश कुंभ की पत्नी प्रभावती के कुक्षी से जो पुत्र रत्न पैदा होगा वह चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनेगा। फिर यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? सबके सब स्तंभित से रह गए। कुछ समय तो उनसे बोला तक भी नहीं गया, मौनस्थ बन गए। जनता ने उस दिन को मौनस्थ बताया एवं उस तिथि की स्मृति बनी रहे। अतः प्रतिवर्ष मिक्सर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मौन एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। भगवती मल्ली कुमारी अनिंदी सुत्री थी। उनके सौंदर्य की ख्याति सर्वत्र दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके रूप सौंदर्य व गुणों से प्रभावित हो दीपक पर पतंगे की भांति साकेतपुर के अधिपति प्रतिबुद्ध चंपा के अधिनायक चंद्रझांग श्रावस्ती के मालिक रूपी काशीपति शंख गुरुदेश के स्वामी अधीन शत्रु और कंपिलपुर के राजा जित शत्रु ने महाराज मिथिलेश को दूत द्वारा सूचित करवाया कि आप मल्ली कुमारी का विवाह हमारे संग करवा दीजिए ताकि परस्पर प्रेम बना रहे, अन्यथा युद्ध की तैयारी की जाए। इस तरह कुंभ राजा का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। उनका चेहरा उदास हो उठा। वे घबराए से प्रतीत होने लगे। इतने में चरण वंदन के लिए उपस्थित कुमारी मल्ली ने अपने पिता से सविनय निवेदन किया, तात, आप चिंतित क्यों हैं? तू एक है और तेरे पर अनुरुक्त होने वाले राजागण 6 हैं। अगर एक को दूं और 5 को न दूं तो वे युद्ध के लिए तत्पर है। किसे दूं और किसे न दूं? पिता ने पुत्री को समझाया, पर वह साधारण पुत्री न थी। वह तो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न एवं पिता को हर समय चिंता से मुक्त करने वाली थी। पिता को बेफिक्र बनाती हुई बोली, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, उन 6 राजा को आमंत्रित कर लीजिए। मैंने सब व्यवस्था बना रखी है। वह है मोहनगृह स्थित मेरे अनुपूप स्वर्ण मंडित पुतलिका। बेटी की बात सुनकर महाराजा कुंभ को अत्यधिक शांति प्राप्ति हुई। उन्होंने बेखटके उन राजा को आमंत्रित किया। वे राजा लोग भी शीघ्रता से मल्ली कुमारी को पाने हेतु मिथिलापुर, जहाँ मोहन गृह था और जहाँ पर मल्ली कुमारी की मूर्ति थी, वहाँ पहुँचे। वे उस प्रतिमा को साक्षात मल्ली कुमारी समझकर निमेष दृष्टि से देखने लगे। कुमारी मल्ली ने भी अवसर देकर उस प्रतिमा के सिर पर रहे छिद्र के ढक्कन को खोल दिया। अब तो वह घर दुर्गंध से सड़ने लगा। सभी राजाओं का सिर चकराने लगा। वमन की सी हालत बन चुकी। भागने की चेष्टा में संलग्न उन राजाओं ने द्वार को भी बंद पाया। अब तो भी जी घबराने लगा। कुमारी मल्ली ने इस अवसर को उचित समय उन राजा को प्रतिबोध करना प्रारंभ किया। दुसह दुर्गंध सही नहीं जावे, उठियान पहारी, तब उपदेश दियो श्री मुख से,
मोह दशा टारी रे मनवा, मोह दशा टारी। महासारक औदारिक देही, पुतलीम प्यारी। श्रृंग किया भटके भव भव में, नार नरक भारी रे मनवा, नार नरक भारी। चहुन प्रतिबोध मुनि हो, सिद्ध गति संभारी। विनय चंद चाहत भव भव में, भक्ति प्रभु धारी रे मनवा, भक्ति प्रभु धारी। आप किस पर लुभा रहे हो? यह औदारिक पिंड तो विनश्वर है, क्षण विध्वंसन है। इस असुचि में देह पर आसक्त होना मूर्खता है। देह आज है, कल नहीं। देखते देखते कांच की शीशी की तरह यह फूट सकती है। इस प्रकार इस पर इतना इतराना या ममत्व रखना पागलपन है। आप चिंतन कीजिए, देह विनाशी है, मैं अविनाशी। विषयानंद बन नारी का संग करने वाले भवों में भयंकर कष्ट पाते हैं। कवि के शब्दों में, छोटी मोटी कामनी, सब ही विष की पेल। पैर मारे दाव से, नारी मारे हंस खेल रे मनवा, नारी मारे हंस खेल। आप सचेत बनिए, अंतर आत्मा की ओर झांकिए, विषयों से आसक्ति हटाइए। जरा सोचिए, पूर्व जन्म में आप कौन हैं, मैं कौन हूँ? भला त्याग तप व सेम से दीप्त ओजस्वी वाणी का जादू उन राजाओं पर हुए बिना कैसे रह सकता था? वे जागे और अंत निरीक्षण करते हुए जाति स्मरण ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुए और अपना पूर्व भाव जानने व देखने लगे। तत्काल संभले और प्रतिबोध हो भगवती मल्ली के साथ ही मुनि बनने को तत्पर बने। इस प्रकार एक स्त्री होकर भी गृहस्थ जीवन में उन्होंने मार्गदर्शन कर उन 6 राजाओं को आत्मा कल्याण किया। चौथा प्रश्न, मल्ली भगवती स्त्री होकर तीर्थंकर कैसे? भगवती मल्ली ने पूर्व जन्म में महाबल राजा के रूप में अपने 6 अन्य राजाओं सहित जैन भगवती दीक्षा स्वीकार की, पर महाबल मुनि ने अपने बड़पन के मद को भूल नहीं पाए। अहंकार का नाक फुत्कार कर उठा। वे मन ही मन चिंतन करने लगे, गृहस्थ जीवन में तो मैं बड़ा था और ये सब छोटे, मैं राजा था और ये मेरे शिष्य हैं। पर अब यदि हम सब की करनी, धर्म करनी एक समान रही तो अवश्य आगामी जन्म में अंतर नहीं होगा। हम सब वहाँ समान स्थिति में होंगे। अतः क्या ही अच्छा हो कि मैं तप त्यागना में अंतर रखूं। इस विचार के साथ ही माया ने महाबल मुनि को घेरा। वे कपटपूर्वक तब साधना करने लगे। जब अन्य मुनि पाना लेने को जाते तब मुनि महाबल कपटतापूर्वक बेला तेला और इसके अधिक तप बढ़ाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि महाबल ने स्त्री वेद का बंद किया और उसी जन्म में तीर्थंकर नामकर्म को उपार्जित कराने वाले 20 स्थानों की साधना आराधना करके तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन भी किया। अतः उनका स्त्री वेद तीर्थंकर बनने में किसी तरह से बाधक नहीं बना। इस प्रकार मल्ली भगवती ने उन राजाओं को प्रतिबोध दिया एवं दीक्षा काल को सन्निकट समझ लोकांतिक देवों द्वारा जागृत किए जाने पर वशीदान दे माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी को अश्विन नक्षत्र में तेले की तपस्या से 100 वर्ष की आयु में 600, जिसमें 300 पुरुष थे और 300 स्त्रियां थीं, के परिवार से संपूर्ण सावध्य क्रम से मुक्त हो दीक्षा ग्रहण की। इसी मौन एकादशी के दिन दीक्षा ग्रहण करते ही भगवती मल्ली को मन पर्याय ज्ञान हुआ तथा अल्प समय बाद शुभ परिणाम व अध्यवसाय के कारण उसी दिन सेम डे
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका प्रथम तेला का पानक भी केवल पर्याय में ही हुआ। 100 वर्ष कम 55,000 वर्ष तक केवली पर्याय का पालन करते हुए आप ग्राम ग्राम विचरण करते हुए जन जन को धर्मोपदेश दिया। इस प्रकार आज का दिन महामंगलिक है और नारियों के सिर को गौरवगिरी के उत्तुंग शिखर पर चढ़ाने वाला है। जो नारियां अपने को तुच्छ समझती है वे भगवती मली के सुंदर आदेश को समक्ष रखकर अपने आप को उन्नत करने की चेष्टा करे तो कर्मबंध से सर्वथा मुक्त हो सिद्धि की अधिकारिणी बन सकती है। तो आइए आज के इस कल्याणक पर्व मौन एकादशी के महत्व को ठीक ढंग से समझकर मौन साधना के माध्यम से अनंत अनंत कर्म वृजना को काट कर अक्षय शांति प्राप्त करने की प्रेरणा ले। जो साधक इन मौन एकादशी व्रत की आराधना करेगा वह आगे निश्चय ही सर्व कर्म को काट कर शाश्वत सुखों की प्राप्ति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद।